हेलो। नमस्कार। नमस्कार नहीं कहेंगे, आज सीधा बात ही कर लेंगे। तो देखिए एक नई स्टाइल प्रोड्यूस हो गई। दो बच्चे हैं यहाँ पर, जानने की कोशिश करेंगे कि अब रिजाइनेशन हो गया मंत्री जी का, अब क्यों है, क्या नाम है आपका? जी हम सेलिब्रेट करने आए थे क्योंकि जब इतने दिनों से लगातार आ रहे हैं अपने इस कॉज के लिए, तो जिस दिन हमारा ये मिशन पूरा हुआ है उस दिन हम क्यों नहीं आएंगे सेलिब्रेट करने और एक दूसरे को बधाई देने और अपने देश को बधाई देने। आपको क्या लग रहा है, आप क्या चाहते हैं, ये कंटिन्यू हो या ये खत्म हो गया? आज खत्म तो कभी नहीं होती जंग। मांगे मान ली गई आपकी, मांगे मान ली गई हैं, बिल्कुल मान ली गई हैं, पर ये एक स्टार्ट है जिससे सिस्टम बदल सकता है। एजुकेशन सिस्टम, मेरा कहने का मतलब प्रोटेस्ट अभी तत्काल हॉल्ट होगा या ये कंटिन्यू रहेगा सिस्टम बदलने तक? नहीं, प्रोटेस्ट तो हर कोई कर ही रहा है ना, यहाँ से हट जाएगा शायद से, पर हर बच्चा, हर कोई लीडर जो नया आ रहा है वो प्रोटेस्ट तो कर ही रहा है ना अंदर ही अंदर। अब ये खबर है, अभी मैं 7 किलोमीटर चल के आया हूँ सफदरजंग के पास से, तो बहुत बड़ा क्रैकडाउन है, लोग बस बंद कर दी गई है, पैदल आने वालों को भी दिक्कत है। तो क्या लग रहा है कि विपक्ष जो है अब एकजुट है, छात्रों की शक्ति के मदद से या बहाने, जो वर्ड आप यूज कर लो, चाह रही है कि पूरे सरकार को हम गिरा दें, एक बड़ा क्रांति हो जाए, 77 जैसा या जो भी है, नेपाल जैसा, जो भी, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, देखिए सरकार गिराया जाए। देखिए सर, छात्रों के पास इमोशन पैदा करने की ताकत थी कि हम यहाँ पे बैठेंगे, इससे इमोशन पैदा होगा, पर छात्रों के पास वो मशीनरी नहीं है जिससे सिस्टमैटिक बदलाव लाया जा सके। सिस्टमैटिक बदलाव लाने की बात कर रहा हूँ। देखो, इसमें भी दो तरह के लोग हैं। एक शुरू से कहते हैं कि ब्राह्मणवादी, हिंदुत्ववादी, बीजेपी सरकार को इस देश से खत्म करना है। एक जो दूसरा तत्व है, उसमें बीजेपी के भी समर्थक हैं, वो कहते हैं कि लीक तो हुआ ही है और लगातार हो रहा है, हमें इसको खत्म करना है, हमें करप्शन खत्म करना है जो तत्काल है, सरकार से मतलब नहीं है। तो इसमें आपका क्या कहना है? हमारा कहना यही है कि मुद्दे बहुत सारे हैं, अभी एक मुद्दे पर जीत हुई है और ऐसे और मुद्दे उठते रहेंगे, उस पर लड़ाइयां होती रहेंगी। सरकार को गिराना है, जैसे जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था था कथित, मैं नहीं कह रहा हूँ ब्राह्मणवादी व्यवस्था को गिराना है, हिंदुत्व को गिराना है, हिंदुत्व को गिराना है और बीजेपी को भी गिराना है। गिराने से कोई मतलब नहीं है सर, सारी सरकारें एक ही तरह का काम करती हैं। हम चाहते हैं सरकार सीखे इससे, और जो लोग आपके समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी वाले, हिंदुत्व वाले, करप्शन के मुद्दे पर, तो जब आप हिंदुत्व को ही हटा देंगे तो वो क्यों समर्थन करेंगे? बिल्कुल सर, शुक्रिया। आपने देखा एक युवा चला गया, जैसे मैंने पूछा कि जो लोग बीजेपी के लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको इस मुद्दे पर, पेपर लीक पर, तो अगर आप बीजेपी हटाओ और हिंदुत्व हटाओ की बात करेंगे तो वो कैसे साथ रहेंगे? तो मेरा भी आपसे वही सवाल है, क्या नाम आपका? मेरा नाम लक्ष्य है। मेरे ख्याल से सारी पार्टी को रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक पार्टी को बिल्कुल ही खत्म ही कर दो। सब पार्टी में कुछ गलती होती है, कुछ सही होता है, बट ये सिर्फ मुद्दा पेपर का था। पेपर लीक हो गए थे, अब वो मिनिस्टर ने रिजाइन तो एक भाई थे वो चले गए। दो तरह के लोग हैं इसमें, एक तो वो है कि भाई ब्राह्मणवाद, हिंदुत्व, आरएसएस ये सब खत्म करना है, दूसरा है कि पेपर लीक, ये सब बकवास है। जो मेन मुद्दा है, देश में सारे लोग टाइप के एग्जिस्ट करते हैं, हमारा मेन मुद्दा है पेपर का था, पेपर का खत्म हो गया, सब सेलिब्रेट करो, एंड ये प्रोटेस्ट भी अब खत्म हो जाना चाहिए, इसकी कोई और सिग्निफिकेंस रह नहीं गई है, एंड बस। क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आप इतने स्पष्ट और साफ बोलते हैं, तो इससे जो है उन लोगों को झटका नहीं लगेगा जो ये सरकार हिंदुत्व खत्म करना चाहते हैं? ये सब एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, ये सब अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। 7 किलोमीटर घूम के आया हूँ, क्रैकडाउन हो गया है, दिल्ली सरकार को लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो बस पैदल सबको दिक्कतें कर रहे हैं 7-8 किलोमीटर दूर से। तो क्या लग रहा है कुछ बड़ा विपक्ष इस मुद्दे को लपक करके सरकार? नहीं, एक्चुअली ये जो मुद्दा था खत्म हो गया, प्रोटेस्ट भी अब खत्म करना चाहिए। अगर हम ग्रीडी हो जाएंगे कि अब ये भी कर दो, ये भी कर दो, तो ऑब्वियसली खराब ही होनी है चीजें। तो दोस्तों, दो तरह के लोग, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि जो करप्शन का मुद्दा है और जो पेपर लीक पे है, इस पे लगभग पूरा देश साथ है, और कुछ लोग हैं कि शुरू से ही सरकार ही नहीं चाहते हैं, ये हिंदुत्ववादी सरकार, ब्राह्मणवादी सरकार, आरएसएसवादी सरकार। तो अभी मैं कोशिश करूंगा, हालांकि इस पे बहस हो जाता है, एक लड़का छोड़कर। अब रिजाइनेशन हो गया मंत्री जी का, अब क्या होगा? खत्म हो जाएगा प्रोटेस्ट? जो जेन्युइन बच्चे हैं उनके लिए तो खत्म है। खत्म, यानी कि दो तरह के लोग सही में थे, एक जेन्युइन जो बच्चे थे, एक जो इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते। हाँ, कुछ राजनीति से प्रेरित हैं, मोटिवेटेड हैं, वो नहीं जाएंगे। इसमें और भी है, बात है, एक देश विरोधी ताकत है, विदेशी ताकत है,
तो विदेशी और ताकत है तो आप यहाँ बोलेंगे, आपको डर नहीं लगता है? ऐसे लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है। जो सच है तो सच बोलने में क्या बुराई, हम तो सब सच जानते हैं। जानते हैं तो हाँ, ये जो नीट एग्जाम पेपर लीक का मसला मामला है, ये बहुत ही निंदनीय है। तो उस पर जीत तो मिल गई, जीत मिली, लेकिन बहुत इन्होंने विलम्ब किया। सरकार में भी मोदी जी और अमित शाह से आरएसएस भी लगता है नाराज है। कोई स्टेटमेंट उनका नहीं आ रहा है। हिंदू परिषद के, बजरंग दल के बड़े नेताओं का कोई स्टेटमेंट करनी सेना का नहीं है। तो क्या लग रहा है, वो भी मन से ठीक ही बच्चे कर रहे हैं? नहीं, जो जेन्युइन बच्चे हैं तमाम जेन्युइन हैं, और बहुत सारे बच्चे जो अब राजनीति है कि बीजेपी के अंदर वाली राजनीति और बीजेपी के बाहर कांग्रेस वाली जो है विपक्ष वाली। बिल्कुल बिल्कुल, अब जो रह गया अब यही है। जो अब दो तरह के बच्चे हैं, आधे बच्चे वो चले जाएंगे जो जेन्युइन है, आधे जो पॉलिटिकल जो ब्राह्मणवाद हिंदुत्व के खिलाफ हैं वो रुके रहेंगे सत्ता के बदलने तक। इसका फायदा बीजेपी के इंटरनल लोग भी उठाएंगे जो अंदर पॉलिटिक्स चल रही है, और कांग्रेस तो इसमें लगी हुई है। इंटरनल मतलब क्या? अभी तक आपने देखा आरएसएस के लोगों का कोई बयान नहीं आया है कि बच्चे गलत कर रहे हैं। अच्छा, तो नहीं, मोहन भागवत जी का कोई बयान आया है? वो आ जाएगा देर सवेर, अब आ सकता है। अब चूंकि आपकी रिजाइनेशन हो गया, हाँ, अब थोड़ा विपक्ष की राजनीति शुरू होगी, मोदी जी झुकेंगे, थोड़ा कराहेंगे, आए बचाओ, सरकार तब आरएसएस आएगी। सरकार को बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये विदेशी ताकत भी इसमें है। पूरी तरह से शामिल है। बर्मा के आसपास कुछ एक्टिविटी अमेरिकन फौज उतरी है जी, इसमें फॉरेन मीडिया में भी आई थी कवरेज के लिए। और जो सोरोस, क्या नाम हो आपका? जो सोरोस हैं, मैं सब उनका समझ रहा उनका हूँ, तो आप जानते हैं कहानी। मैं सब समझ रहा हूँ। कल की खबर है अमेरिकन आर्मी उतरी है मिजोरम का। लेकिन हमारी जो सरकार जो गलती की है, पुलिस पर बच्चों पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। और लोगों से दो लड़कियां हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक और है देखिए, दो यूथ हैं। बहुत बड़ी जीत मिली है आप लोगों को, लेकिन अभी लेटेस्ट खबर है कि कुछ बड़ा करने की तैयारी में है विपक्ष, इससे माननीय छात्रों की शक्ति को साथ लेकर के। इसके कारण देखा गया है कि चारों तरफ 10 किलोमीटर के जो है रेडियस में लोग सड़कों पर, कुछ लोग नहीं मिल रहे हैं। इस तरह का क्रैकडाउन है, पैदल आने वालों को भी रोका जाए। तो क्या लग रहा है कि अब छात्रों के ताकत से विपक्ष जो है इस सरकार को गिराएगी? आप लोग साथ देंगे उसमें? नहीं, इस चीज पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज हमें पता नहीं है ना कि विपक्ष ने क्या बोला है या क्या वो करना चाह रहे हैं। हमें जो अभी ऑफिशियल न्यूज है वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने रेजिग्नेशन दे दिया है। उससे खुश हैं? हाँ, उससे खुश है। अगर हमें ऑफिशियल कुछ न्यूज पता चलेगी तो हम उस पर चलिए मैं कुछ बातें बताऊंगा, इसी में अब तक हो चुका है जो उसमें से। जैसे आप क्या करती हैं? अभी हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट है क्या, किस चीज का? बीबीए का, यानी आप लोग जेन्युइन स्टूडेंट हैं। कुछ लोग जो है पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, फलना भारत छोड़ो, चिलना भारत छोड़ो, और इसको छोड़ दो, सनातन विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, तो वो लोग नहीं छोड़ेंगे जब तक कि मोदी सरकार नहीं गिर जाती है। तो आप उनको साथ देंगे, कंटिन्यू? नहीं, मैं ऐसे रिलीजियस टॉपिक पे कुछ नहीं बोलना चाहेंगे हम। यानी आप जीत से खुश हैं? हाँ, जीत से खुश है। बाकी छात्रों के साथ है। उन्हें आज से आपका आंदोलन में आना रहेगा, जारी है? अभी तो खत्म हो गया ना, उन्होंने अनाउंस किया है खत्म हो कि गया। हाँ। तो आप देख रहे हैं, क्लियर है कि दो तरह के छात्र हैं। जो जेन्युइन है उनका विजय जुलूस दिख रहा है, तिरंगा एक बार दिखा दीजिए। और हम सबका सर, मेरा अकेले और देखो ना भाई, कल अब जो है आज के बाद ये हमारे देश की निशानी है, गर्व है हमारा। अब आगे से भी होगा प्रोटेस्ट? सर, आगे से प्रोटेस्ट के लिए तो बोला गया अब खत्म हो गया है, लेकिन एथेनॉल अभी बहुत बड़ा मुद्दा है। एथेनॉल महंगाई देखिए, असली बात आ गया। अभी तो झांकी है, खेल अभी बाकी है। अभी चूटी गया है, अभी तो बड़ा मच्छर को बाकी है ज्यादा। किसको गिराना है? अभी नरेंद्र, हमारा डिमांड है अमित शाह, नरेंद्र मोदी रिजाइन, और वो भी देंगे। उसके बाद तो खेल खत्म हो जाएगा। बीजेपी को भी गिराना है? एकदम जरूरी है, नेसेसरी है। लोगों के पेट पे लात लगा एक रोज। बीजेपी मुक्त भारत, बिल्कुल। तो मतलब अभी और मुक्त भारत बिल्कुल चलना चाहिए। इसका रवैया जो है दोगलापन है। एक तरफ कहता है फ्रेंड्स, हम भी बिहार के, आप भी बिहार के हैं? हाँ जी। कौन जिला? बेगूसराय। बेगूसराय। क्या नाम हुआ?
की नाम छिकौन हम उधर आलम आलम जी। आप एक तरफ जो है कहते हो रील बना के डालते हो कि तो हमारे बच्चे फ्रेंड्स है, और दूसरे तरफ बच्चे को हिरासत में लेते हो, शर्म नहीं आता? शर्म करो, चुन्नू भर पानी में डूब के मर जाओ। गद्दारों, देश से गद्दारी कर रहे हो, शर्म नहीं आता? आलम जी, अब और लोगों से दो तरह के प्रोटेस्टेड हैं, एक में खुशी हो चुकी है, कह रहे हैं कि अब कल से बिल्कुल नहीं आएंगे, दूसरे हैं कि अभी खूंटा गाड़े रहेंगे। अब नए बच्चे हैं, उनसे पूछते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम हरीश है। और आपका नाम? सुरेश। और आपका भैया? राजू। तो आज जीत हुई मिली खुश है? हालांकि यहाँ कुछ जीत मिली है, पर इससे काम नहीं चलेगा। अभी ये लोग फास्ट ट्रैक का बोल रहे हैं, घोटाले तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन पूरी जड़ से मिटे ये करप्शन। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो धर्म की पॉलिटिक्स है बीजेपी करती है, सनातन की पॉलिटिक्स, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, उसको खत्म करना है, बीजेपी को खत्म करना है, तो उस पे क्या कहना है? मेन इसमें बीजेपी को हराना है, क्योंकि जब वो अभी चुनी सरकार, अभी कैसे हटाइएगा? चुनाव आए तब, लेकिन काफी हद तक देखिए कम भी हुआ। अब आप यहाँ पे देखोगे, आप तो सभी धर्मों के लोग मिलेंगे यहाँ पे, मुस्लिम भी है, हिंदू भी उसमें है। तो कुछ लोग कह रहे हैं अब कल से आएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा फोकस था ये रिजर्वेशन। नहीं, देखो, रेजिग्नेशन इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब क्या है, रेजिग्नेशन इनको शिक्षा मंत्रालय से मिल गया, कोई और मंत्रालय दे देंगे, फिर वहाँ पे ये चीजें होंगी। वही मैं कह रहा हूँ, तो उनको टर्मिनेट करना चाहिए था। ये अब आंदोलन अभी चलता रहेगा? बिल्कुल, मेरे ख्याल से कल आप आएंगे? मैं बिल्कुल आऊंगा। कल आप आएंगे? मैं बिल्कुल आऊंगा सर। अभी आपने एक बात कही थी कि धर्म की राजनीति हो रही है, जो बीजेपी मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने भी वोट किया था कि लोग कह रहे हैं ऐसा। लोग जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यूपी से आता हूँ, अगर आप मैं कह रहा हूँ पिछले 5 साल से 10 साल से उठा के देखिए टीवी में, 12 साल से जब भी योगी जी बोलने आते हैं, उनका स्टार्टिंग यहीं से होता है कि मुसलमान ये, या फिर वो ये बोलेंगे कि इस मंदिर में इसने नमाज पढ़ दी, हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ दी। तो हम तो तभी खत्म होगा जब बीजेपी खत्म होगी। बिल्कुल खत्म होगी। तो यूपी इलेक्शन अभी आने वाला है, और उसमें हम लोग दिखाएंगे, ये करके दिखाएंगे। उसमें तो उन्होंने जाति धर्म में वोट बटोर रखे हैं, और लोगों को ये पसंद भी आ रहा है। अति पिछड़ी जातियां और सवन जो है एक वो वोट बैंक है उनका वोट बैंक है। बट अब उन लोगों को धीमे धीमे समझ आने लगा है कि जो हिंदू, वो उनके हिसाब से जो हिंदू हैं वो एक अपर कास्ट ही है, उसमें ब्राह्मण और जो उनका बनिया है तबका, वो तबका है, वो पीढ़ियों को भी हिंदू माने नहीं है, क्योंकि उनका तो वही है, मनुवादी सोच है। तो उसके अति पिछड़ी जातियां 30-35% है, माली है, प्रजापति है, इस तरह के जो है, धोबी है, ये सब तो उनके साथ ही है। वही तो मेन वोटर हो गया सर। मैं बिल्कुल बोलूंगा वो साथ थे, बट अब नहीं है, अब नहीं है। अब आपको दिखेगा वो आने वाले चुनाव में। लेकिन जो ये बच्चे भी बोल के गए हैं, कोई 10-12 बच्चे, कि हम लोग इसलिए आए थे कि नीट पेपर का जो है ये रुकना चाहिए, और वो रिजाग्नेशन हो गया, अब हम कल से नहीं आएंगे। देखो, मैं इसमें यही बोलूंगा, अभी का जो मुद्दा था यहाँ पे खड़े होने का, वो नीट ही था, लेकिन बट और भी मुद्दे हैं। अगर हमें एक मुद्दे पे जीत मिली, अब यही है कि अब जो है रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मैं 7 किलोमीटर चल के आया हूं। सरकार को भी ये पता लग गया है कि जो पहले से बीजेपी को गिराना चाहते हैं, और विपक्ष को भी छात्रों की शक्ति का अंदाजा हो गया है, तो दोनों मिलकर कुछ बड़ा करेंगे, मेरा अंदाजा, क्योंकि 7 किलोमीटर के रेडियस में इंसान का भी अभी रोड पे चलना मुश्किल है। ऐसे ही लोगों से हम फिर बात करें। बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद सोहेब। आपका? मोहम्मद उमर। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद सोहेल। तो आप बताइए कि जो एक लड़ाई आप लोग जीत गए छात्रों का, अब ये लड़ाई जारी रहेगी कि जो है आप लोग घर जाएंगे? हम तो घर जा रहे हैं। आप नहीं आएंगे? लेकिन कुछ लोगों का कहना है जब तक हिंदुत्व पॉलिटिक्स खत्म नहीं होगी, जब तक बीजेपी खत्म नहीं होगी, आंदोलन चलता रहेगा। हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ इसके लिए आए थे? इसके लिए स्टूडेंट के नहीं आए थे, स्टूडेंट के साथ है। कल से आएंगे? आएंगे, मतलब यहाँ आंदोलन में आएंगे? जब तक आंदोलन रहेगा जब तक आएंगे। आप तो कह रहे हैं कि जो है स्टूडेंट के लिए आए थे, तो वो मांग तो पूरी हो गई। तो अभी और भी मांगे हैं ना जो पूरी नहीं हुई है। कौन सा? 3 मांगे हो रहे हैं, जिसमें कभी एक ही पूरी हुई है हमारी। अच्छा, आपके कॉकरोच के जो लीडर हैं, उन्होंने जो 3 मांगी जी, वो जब तक पूरी नहीं होती, जब तक नहीं जाएंगे। हम ऐसे नहीं जाएंगे। एक और है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं जड़ से बीजेपी और सनातनवादी सोच को उखाड़ना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हम मुसलमान हैं, हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सिस्टम के खिलाफ हैं। ये जो 3 मुद्दे हैं, उसके बाद आप लोग भी नहीं आए? उसके बाद हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। सरकार